भोरवे से फूटी फूटी रोए नीरधनिया, कैसे करी बरत तोहार। हे छठी मैया कैसे करी बरत तोहार। हे सूरज बाबा कैसे करी बरत तोहार। एक एक दाना खातिर छछने बालकवा, मनावा भइल बालचार। हे छठी मैया मनावा भइल बालचार। हे सूरज बाबा मनावा भइल बालचार। भोरवे से फूटी फूटी रोए नीरधनिया, कैसे करी बरत तोहार। हे सूरज बाबा कैसे करी बरत तोहार। मांगे कुछु घनी हमारा जावा दुअरिया, राजावा लिहले लुलुआय। हे छठी मैया राजावा लिहले लुलुआय। हे सूरज बाबा कैसे करी बरत तोहार। हे छठी मैया होई जाना में तू पर सहाय। हे सूरज बाबा होई जाना सुमितु पर सहाय। हे छठी मैया कैसे करी बरत तोहार। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, सूरज बाबा की जय, आदित्य देव की जय। पहले मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ढेर सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं छठ पूजा की, छठ व्रत की। छठी मैया आप लोग पर दया करुणा कृपा अपना बनाए रखे। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। जो भी मन में कामना है सो मेरी छठी मैया पूरा करे। आज नहा खाए से लेकर के ये व्रत की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर मैंने नहा खाए कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा यह दाल है, चावल है, कद्दू का सब्जी है, दही और ये सलाद है और धनिया और आंवला का चटनी है। इस तरह से मैंने यहाँ पर नहा खाए का विधि कर रही हूँ। ये नहा खाए का ही व्यवस्था होती है, क्योंकि बिना कद्दू का, बिना चावल का, बिना जो दाल है उसके ये व्रत को नहा खाए नहीं किया जाता है। इसलिए मेरा नहा खाए जो दही होता है सो दही से हम लोग का चतरा बनता है, इसलिए नहा खाए में दही का होना भी जरूरी है दोस्तों। आज का तो यहाँ नहा खाए का ये जो काम है सो इससे कर लिया जाता है और बिल्कुल स्वस्थ होकर, साफ सुथरा होकर के आज नहा खाए से ये व्रत की शुरुआत हो जाती है। और कल जो है सो खीर रोटी का दिन है, यानी खरना के दिन है। खरना का दिन है सुबह में उठकर दोस्तों इसी तरह से साफ सुथरे वस्त्र पहन करके आप लोग नहा धोआ करके, आम के दातुन से मुंह धो करके, शाम के समय में कल नेवज कढ़ाएगा खीर का और रोटी का। माता रानी को नेवज कढ़ाता है। मैं बता दूं कि जितना भी आप लोग अर्घ आप लोग का पड़ता है उतना ही नेवज कढ़ा जाता है। अगर 4 अर्घ पड़ रहा है तो आप लोग को 4 जगह नेवज काढ़ा जाता है। रोटी जोड़ा रहना चाहिए, रोटी में घी लगा करके उसको आप लोग टीक दीजिएगा और जितना अर्घ पर सामान रहता है उतना ही नेवज पर रखा जाता है। उस तरह से अर्घ का विधि करिएगा। वहाँ पर हवन जरूर करिएगा। हवन में खीर का हवन जरूर वहाँ पर करिएगा। और वहाँ नेवज काटने के बाद जरूरी हवन करिएगा। और जितना सामान आप लोग अर्घ पर चढ़ाते हैं, अर्घ पर सजाते हैं, उसी तरह से हम लोग नेवज को सजाते हैं। आगे मैं बताऊंगी कैसे वहाँ पर
मैंने नेवज काढ़ी हूँ। वहाँ पर आदि मूली जितना फल होता है आप लोग अर्घ के लिए करते हैं, अर्घ को सजाते हैं, उसी तरह से अपने नेवज को सजाइएगा और नेवज काढ़िएगा और वहाँ पर हवन जरूर करिएगा। पूरे परिवार की थोड़ा थोड़ा हवन जरूर करा करके छठी मैया से आप लोग वहाँ पर प्रणाम करिएगा। ये हो गया कल खरना का। और निखंड का होता है कि आप लोग सुबह में जल्दी से उठ करके नहा धोवा करके अपने जहाँ पर खरना का जो खीर रोटी बनाए उसको साफ सुथरा करके रात में वहीं रख दे और सुबह में उठ कर जल्दी से आप लोग ठेकुआ बना ले। ठेकुआ बनाने का विधि यह है कि कभी भी चीनी को शुद्ध नहीं माना जाता है, इसीलिए आप लोग ठेकुआ बनाइएगा तो गुड़ का ही बनाइएगा और गुड़ से ही ठेकुआ बनाइएगा। अब रही बात यहाँ पर कि हम लोग गुड़ से बनाए या गुड़ से तो बनाना ही है, तेल लगाएं या घी लगाएं। दोस्तों छठी मैया ये नहीं बोली है कि आप लोग घी में ही छान करके अर्घ दीजिए, सो बात नहीं है। हो सके तो आप लोग तेल में भी, जब समर्थता नहीं है तो तेल में ही माता रानी को आप लोग अर्घ भी दे सकते हैं। तेल का भी, सरसों तेल का जो शुद्ध तेल होता है उसको मिठुआ तेल बोला जाता है, उसमें भी माता रानी अर्घ स्वीकार करती है। नहीं है तो जब माता रानी दी है तो आप लोग घी का भी वहाँ पर ठेकुआ बना सकते हैं, और नहीं है तो आप लोग तेल से भी अपने अर्घ के लिए ठेकुआ बना करके रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जितना भी फल है उस सबको धो करके धूप में थोड़ा थोड़ा सुखा लीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा धूप लगाने के बाद उस पर का पानी जो है सो पानी बेरा जाता है। उसके बाद आप लोग अर्घ को सजा दीजिए। पहले अर्घ को बढ़िया से सजा करके सब नारियल को टिक दीजिए, ऐपन लगा करके। ऐपन बनता है आटा और हल्दी को घोर लीजिए, उसी से पहले छापा दीजिए, दौड़ा पर छापा दीजिए, सुपली पर छापा दीजिए, जितना भी अर्घ है उस पर भी आप लोग छापा दीजिए, और नारियल पर नींबू पर छापा दे करके हाथ का 5 उंगली का और उसको टीक दीजिए पीली सिंदूर से टीक करके। और जितना सामान आप लोग अर्घ में रखते हैं उतना सामान फिर दौरा में भी, दौरा का भी पूजा होता है, दौरा का भी अर्घ दिया जाता है, इसीलिए आप लोग दौरा में भी उतना ही सजा करके और उस पर थोड़े सा सजा उजा करके उसमें थोड़ा सा अंकुरी और सिंदूर ठेकुआ रखिए, क्योंकि वहाँ शिव सोक्ता का भी पूजा होता है। और सबसे बड़ा ठेकुआ बना करके आप लोग रखेंगे, क्योंकि जो लोटा हम लोग ले जाते हैं, कलसा ले जाते हैं, उस पर वहाँ पर कलसा पर रख करके, कलसा का मुंह पर रख करके जो ठेकुआ है उस पर दिया जलाया जाता है, चौमुख दिया जलाया जाता है घाट पर। इसीलिए सबसे बड़ा आप लोग जो अर्घ का ठेकुआ बनता है उसमें सबसे बड़ा आप लोग ठेकुआ बना करके वहाँ पर ले जाके चौमुख दिया घाट पर जलाना चाहिए, क्योंकि अखंड ज्योत का नियम होता है। जब से आपका दौरा उठ जाता है, घाट पर चल जाता है, अर्घ पड़ने के पहले दीपक जल जाता है, वही दीपक शाम को आ जाता है घर में, रात भर दौरा पर जलते रहता है। फिर सुबह में जब हम लोग जाते हैं उसी दीपक को ले करके जाते हैं, दौला पर रख करके उसी दीपक को ले जाते हैं। अदरवाइज घाट बहुत दूर है, अगर दिया को दौरा पर ले जाने में असमर्थता है तो आप लोग हाथ में भी दीपक को ले जाएंगे, उसी दीपक को वहाँ पर अपने कलसा पर रख करके और बड़ा सा ठेकुआ रख करके वहाँ पर दीपक को जलाएंगे, कलसा को भी टिक देंगे और शिव सोक्ता को भी सुबह में ठेकुआ से, अंकुरी से, सिंदूर से, ऊख से पूजा करेंगे। सुबह में एक बात दोस्तों नहीं भूलेंगे, क्योंकि सुबह में ऊख पर जो हम लोग ऊखी का अर्घ देते हैं, दौरा में रखते हैं, एक ऊख एक्स्ट्रा रख लेंगे अपने जो दौरा है उसमें, और वहाँ पर जो दीपक जलते रहती है अखंड ज्योत, उसी पर काजल सेका जाता है। उसी काजल के आपके जितने भी मेरे माताएं बहनें हैं, आपके घर में जो बेटी बहन है, बच्चे हैं, उनको आँख में काजल को घाटे पर लगा दे और खुद अपने भी लगा ले। इस तरह से अर्घ दे दे और देने के बाद फिर घाट पर भी वहाँ पर हवन करें। हवन करने के बाद छठी मैया से क्षमा मांग ले कि हे माता, मेरे से जो भूल चूक हुआ होगा उसको क्षमा करना। और सबसे पहले अपने खोइछा में भर लें, जो भी आपका जो अर्घ पर चढ़ा हुआ है उसमें से फल ले ले, ठेकुआ ले ले, अंकुरी ले ले, उस तरह से अपने खोइछा को भर ले। उसके बाद में सब किसी को वहाँ पर खोइछा दे दे, सिंदूर लगा दे।
सिंदूर लगा करके फिर आए अपने घर में, या घाट पर ही थोड़ा सा सुसुम पानी में आदि से और गुड़ से उस तरह से वहाँ पर मुँह जुठा ले, मुँह जुठा करके आके घर में फिर अपने घर में पूजा करें। आपका जो देवी दुर्गा है, जो इष्ट देवता है, उनको पूजा करें। उसके बाद आप लोग पारण करें। पारण करने में भी पहले गौ को निकाल दे और अपने घर में जो गोविंद है उनको भोग लगा करके आप लोग पारण करेंगे। इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर आता है कि जिसके यहाँ कोसिया भराता है वो कैसे करेंगे। दोस्तों, कोसिया का नियम ये है कि पूरी और ठेकुआ का ढकना में रखा था। एक पूरी और एक कोसिया, पूरी और एक ठेकुआ और एक पात भी धराता है। वहाँ पर अगर जोड़ा कोसिया भरते हैं तो 24 गो ढकना होना चाहिए, और एक हारा कोसिया भरते हैं तो वहाँ पर 12 गो ढकना होना चाहिए। 6 गो ऊख होना चाहिए और 6 के ऊख के बीच में 12 गो ढकना होना चाहिए। बीच में आप लोग हाथी को रखेंगे और हाथी पर भी सजा देंगे उसी तरह से जितना ढकना पर सजाए हैं, ठेकुआ से, अंकुरी से, आदि से, मूली से। इस तरह से आप सजा करके उतना ही चीज जितना अर्घ में पड़ता है उतना ही चीज को ले करके चानवा बांधा जाता है। ऊख को बांध करके बीच में चानवा को लटकाया जाता है उस तरह से। और दीपक जलाएं। दीपक जला करके वहाँ पर माता रानी को भजन सुना करके वहाँ पर भी हवन करे, और हवन करके पूरे परिवार हवन करने के बाद फिर उसको उछरूंगा करे, जलधारी करके और कोसिया के उठा ले। वहीं कोसिया ले जा करके सुबह में घाट पर उसी कोसिया को आप लोग उसी तरह से जलाएं और छठी मैया को अर्पण करें उस कोसिया को। और हाथी है वहीं पर विसर्जन कर दे उसी पानी में घाट पर, और कोसिया ले आ करके आप लोग उसका प्रसाद खा सकते हैं। अपने अड़ोस पड़ोस में बांट सकते हैं प्रसाद को। दोस्तों, यही छठ का जो नियम है सो मैं आप लोग को बताई हूँ। आशा करती हूँ ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक इतना ही। प्रेम से बोलिए छठी मैया।